शांति। आज हम 4 मई के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। जैसे कल प्यारे बाबा ने हमें यही अभ्यास पक्का करने को कहा, आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही आदत पक्की करो। ऐसे आज भी बाबा ने इसी बात पर जोर दिया है कि सारा दिन कितना समय आपकी देही अभिमानी अवस्था रहती है। अपना चार्ट चेक करो कि हम हर कर्म करते देही अभिमानी अवस्था में कितना समय रहते हैं। तो सुनेंगे आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बैठकर बाप को याद करना और कर्म योगी होकर बाप को याद करना, दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है। जब हम बैठकर बाप की याद में रहते हैं तो हमारा मन फिर भी एकाग्र होता है, क्योंकि उस समय कोई दूसरा कार्य नहीं है। लेकिन जब कर्म करते समय याद की बात आती है तो उस समय बुद्धि में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प या अनेक प्रकार के कारोबार की बातें बुद्धि में रहती हैं। ऐसे समय पर क्या मैं अपने मन को जब चाहूँ, जितना समय चाहूँ, देही अभिमानी स्थिति में एकाग्र कर सकती हूँ? ये हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, खुद से पूछो मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। कैसे हम देही अभिमानी बने, यही ऊंची मंजिल है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। हर ज्ञान की बात को समझने के लिए बाबा कहते हैं, आप बच्चों की बुद्धि में बहुत विशाल बनाता हूँ। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अनेक जन्म लौकिक बाप की याद में रहे, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। देही अभिमानी होकर रहना, बाबा ने कहा, ये मंजिल बहुत ऊंची है। क्यों ऊंची मंजिल है? क्योंकि 63 जन्मों से हमको जो देह अभिमान के संस्कार इतने पक्के हो गए हैं, बार बार घड़ी घड़ी ये देह का भान अपनी ओर खींच लेता है।
चाहे रोज़ ज्ञान भी सुन रहे हैं, औरों को ज्ञान सुना भी रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने पक्के हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करे चाहे ना करे। हम तो आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी ज़रूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़ कर्म तो फिर भी करते हैं। भले घर बार छोड़ा, पर बाबा ने कहा खाना पीना सोना उठना ये सब तो कर्म करते ही हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्मेंद्रियाँ ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वो है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती है। ये है डिटेल की बातें। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। पहले याद होगी तो जो ज्ञान समझ रहे हैं वो धारणा स्वरूप बन सकेगा। सिर्फ ज्ञान सुनते हैं लेकिन याद पक्की नहीं है तो जो ज्ञान सुना वो बुद्धि में धारण भी नहीं होगा। बुद्धि को परिपक्व शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा की याद चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्यात्मा पापात्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो। कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उनकी देही अभिमानी अवस्था भी बहुत अच्छी है।
देही अभिमानी जो हैं वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। जिन की कहानी है, बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, हातम ताई का खेल भी दिखाते हैं, मुहलरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, सवेरे उठेंगे ये सोचकर कि बाबा को याद करेंगे, लेकिन माया इतना तंग करेगी, बाबा कहते तुम तंग होकर सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। याद में कितना अच्छी तरह रहते हैं बाबा, वो चार्ट देखना चाहते हैं। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले ये सबक अर्थात पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। 21 जन्मों के लिए अटल अखंड एक धर्म एक राज्य वाली दुनिया में बाबा हमको भेज देते हैं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। सारे एक्टर्स को यहाँ इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर पार्ट बजाने आना ही है। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है इस दुनिया में जो बीच में से ही अकेला घर चला जाए। जब तक इस नाटक का क्रिएटर रचयिता परमात्मा आकर राह ना दिखाए तब तक हम वापस जा नहीं सकते। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे,
अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने समय पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। हेल में भी वही दुख, हेवन में भी वही सब दुख की बातें, तो फिर हेवन को हेवन क्यों कहेंगे। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। अटल सुख, अटल शांति और अटल पवित्रता का राज्य। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय उनका शांति धाम में ही पार्ट है, तो अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश्य आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे। स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, ज़रूर स्वर्ग स्थापन करने उन्हें नर्क और स्वर्ग के बीच का जो युग है, संगम युग, जिस युग की पहचान बाप ही आकर देते हैं, तो स्वर्ग स्थापना के पहले ही उन्हें आना पड़े। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं, उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। कल्प का अक्षर भूल गए हैं, ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते ना। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान स्पष्ट तो शिव बाबा से हुआ, तो चित्र भी ब्रह्मा बाबा ने नहीं, लेकिन शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार द्वारा बनवाए। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार
किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी। अपनी तात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। समझते हैं यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन्स, नन बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। नन बट वन, सिर्फ एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं करना। वह नन्स क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा क्या कहते? ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के भी अंत समय, माना जब वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज पहला पॉइंट है धारणा का। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, बड़ी ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा है, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुहलरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। एक बाप की याद में रहकर माया के तूफानों को हटा देना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास माया के तूफान क्यों आते हैं। बाबा ने कहा, ये तो है ही तूफानों की दुनिया, माया का राज्य, तो तूफान ना आए ये नहीं हो सकता। लेकिन बाप की याद में रहकर अचल अडोल स्थैर्यम बनना है, तूफानों को हटा देना है। वरदान है आज का, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। बाबा कहते विघ्न नहीं, लेकिन ये अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। यही समझो, ये परिस्थिति मुझे शक्तिशाली बनाने अलौकिक खेल के रूप में आई है, तो परिस्थिति ना समझकर खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। 3 मुख्य बातें बाबा ने वरदान में बताई। पहली बात, जो भी परिस्थिति आए उसे परीक्षा ना समझ अलौकिक खेल देखो और उसी अनुसार खेलो। यही समझो ये परिस्थिति हमें शक्तिशाली बनाने आई है। दूसरा, बाबा ने कहा कि सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं करेगी। और तीसरा, बाबा ने कहा रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना,
ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। बाह्य मुक्ता के बाहरी दुनिया के वातावरण में जो कुछ हो रहा है उन्हीं बातों को सुनना और सुनाते रहना, ये क्या हुआ? स्वयं में किचड़ा जमा करना है। इसलिए बाबा हर दिन हमें यही याद दिलाते हैं, आत्म अभिमानी बनो, अंतर्मुखी बनो। और आज का अव्यक्त इशारा है, योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। योग की शक्ति अगर जमा करना है तो बाबा कहते हैं कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ, क्योंकि हमारा ज़्यादा दिनचर्या का समय कर्म करने में बीतता है। तो योग के लिए अलग से समय निकालना इतना नहीं हो पाता, लेकिन अगर कर्म और योग दोनों का बैलेंस सीख लिया तो बाबा ने कहा योग की शक्ति जमा होगी। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला कर के सबके आगे एग्जाम्पल बनो। सेवा की इन्वेंशन तो बहुत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार करते हैं। बाबा कहते हैं अब अनुभवों का अभ्यास बढ़ाओ, अनुभवों के अलग अलग लेन देन करो। तो बाबा ने कहा इससे नवीनता आएगी और सबके आगे एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे जब कोई सेवा का कार्यक्रम बनाते हैं तो यही सोचते हैं कि कुछ उसके अंदर ऐसी नवीनता लाएं कि लोगों को आकर्षण हो और उस आकर्षण से वो सभी सेवा का प्रोग्राम देखने आएंगे। ऐसे ही योग में भी अनुभव करने में कुछ नवीनता लाएंगे, तो जब औरों को उस नवीनता का अनुभव होगा तो स्वतः ही वो बाप के पास आकर्षित होकर आएंगे। अच्छा, ओम शांति।